जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का। गणतंत्र दिवस को लेकर देश की राजधानी दिल्ली पूरी छावनी में तब्दील हो चुकी है। पुलिस ने मल्टी लेयर सुरक्षा घेरा तैयार करते हुए दिल्ली से लगने वाली सीमाओं को 24 घंटे पहले ही सील कर दिया है। इस बार सुरक्षा व्यवस्था में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली आने वाले सभी मार्गों और मुख्य मार्गों पर बैरिकेडिंग करके गाड़ियों की चेकिंग करना शुरू कर दिया है। दिल्ली में आने वाली सभी गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है। किसी भी वाहन और किसी भी संदिग्ध पर शक होने पर उसकी तलाशी भी ली जा रही है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से। पहली तस्वीर दिल्ली से आपके टीवी स्क्रीन पर है। किस तरह से देखिए, आपको बता दें कि जगह जगह पर दिल्ली में बैरिकेडिंग कर दी गई है, सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है और हर आने जाने वाली गाड़ियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। उसके बाद देखिए नोएडा बॉर्डर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वहां पर भी बॉर्डर पर चेकिंग अभियान लगातार जारी है। तीसरी तस्वीर वाराणसी से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है गणतंत्र दिवस को देखते हुए। इसके अलावा देखिए बहराइच में भी सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर यहाँ पर जारी है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तो वहीं देखिए दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस पर सैन्य शक्ति का भव्य प्रदर्शन होगा। परेड में तीनों सेनाओं की मार्चिंग टुकड़ियां, मिसाइलें और स्वदेशी हथियार प्रणालियां शामिल होंगी। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम बेहद ही ऐतिहासिक है। सरकार ने इस वर्ष को राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया है, जिसकी झलक पूरे कर्तव्य पथ पर दिख रही है। क्या होगा इस गणतंत्र दिवस पर खास कर्तव्य पथ से बता रहे हैं हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा। 26 जनवरी को पूरा देश अपने संविधान निर्माण का उत्सव मनाएगा, जश्न मनाएगा। लेकिन खास बात यह है कि इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के साथ साथ कई ऐसी झलकें देखने को लोगों को कर्तव्य पथ के जरिए मिलेंगी जो भारत की एक और गाथा सुनाएगा। सबसे पहले तो वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए हैं और देखिए जो तस्वीरें इस वक्त कर्तव्य पथ पर है वो बता रही हैं कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का उत्सव कैसे मनाया जाएगा। आप तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं कि कैसे पूरे कर्तव्य पथ पर इसी तरीके से जगह जगह आपको अलग अलग होर्डिंग्स दिखेंगे, बैनर्स दिखेंगे, पिक्चर्स दिखेंगे। और ये जो तस्वीर है ये दरअसल वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लगाए गए हैं और जगह जगह पर पूरे कर्तव्य पथ पर वंदे मातरम की झलक दिखेगी। और झांकियों से लेकर टिकट्स के डिजाइन तक हर जगह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित इस गीत को सम्मान दिया जाएगा, जिस सम्मान की आप तस्वीर देख रहे हैं। जो यहाँ झांकियां दिखेंगी उन झांकियों की संख्या जो है वो 30 होंगी, जिसमें कि 17 जो झांकियां होंगी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की होंगी और 13 अलग अलग मंत्रालयों की होंगी। वो झांकियां यहाँ पर आपको दिखेंगी। भारतीय सेना इस बार बैक्ट्रियन ऊंट, जास्कर पौनी और रेस्टर्स यानी शिकारी पक्षियों की भी प्रदर्शनी करेगा, यानी वो भी आपको दिखेंगे इस बार यहाँ पर प्रदर्शन में। लेकिन खास बात जो होगी वो होगी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो एक विशेष संयुक्ता से विजय शीर्षक से एक जो त्रिपक्षीय झांकी प्रस्तुत की जाएगी वो खास होगी, जिसमें थल सेना, जल वायु सेना और जल सेना तीनों का समावेश होगा और दिखाया जाएगा कि भारत ने अपनी तकनीक से, अपनी ताकत से पाकिस्तान को धूल कैसे चटाया है। पूरी जो व्यवस्था है इस बार देखिए जो चेयर्स लगे हैं, इस बार वीआईपी और वीवीआईपी करके कोई बोर्ड नहीं लगेंगे, बल्कि यहाँ पर नदियों के नाम पर कावेरी, जमुना, सरस्वती इस तरह के अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं। यानी जो वीवीआईपी और वीआईपी कल्चर था उसे भी खत्म करने की कोशिश की जाएगी यहाँ पर। और जो पूरी व्यवस्था आपको मैं दिखा रहा हूँ कर्तव्य पथ की सामने राष्ट्रपति भवन अगर दिखाएं, बिल्कुल ये सीधी सड़क जो दिख रही है आपको वहाँ राष्ट्रपति भवन है। और यहाँ कर्तव्य पथ पर जब महामहिम राष्ट्रपति ध्वज फहराएंगी, भारत का तिरंगा फहराएंगी और उसके बाद जो झांकियां दिखेगी उस झांकी की झलक आप देखिए। बैकग्राउंड में जो म्यूजिक सुनाई दे रहे हैं इसी तरीके से म्यूजिक दिखेंगे। जगह जगह स्क्रीन्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े स्क्रीन पर भी लोग झांकियों को देख पाएंगे। और पूरी जो व्यवस्था बनाई गई है वो ऐसी है कि चाहे वो जो अलग अलग सैन्य शक्तियों का जो प्रदर्शन होगा वो लोग बेहतर तरीके से देख सके। हाई फ्लाई जो फ्लाई पास्ट होगा, यानी ऊपर में जो भारत के मिग हो, सुखोई हो, जब वो फ्लाई पास्ट करेंगे लोग उसकी भी झलकी यहीं से देखेंगे। तो इस बार बहुत कुछ खास होने वाला है इस गणतंत्र दिवस पर। और गणतंत्र दिवस में खास अट्रैक्शन जो होगा ऑपरेशन सिंदूर होगा। वंदे मातरम से जुड़ी हुई झलक आपको हम दिखा चुके हैं।
सो इस बार गणतंत्र दिवस का जब उत्सव मनाया जा रहा होगा, पूरा देश अपने संविधान के बनने का, संविधान के निर्माण का जब जश्न मना रहा होगा, तो ये कर्तव्य पथ भी ढेर सारी कहानियाँ, ढेर सारी गाथाएं, ढेर सारे शौर्य से, भारत के शौर्य से जुड़ी हुई बातें जब विश्व को बता रही होगी। भारत का तिरंगा पूरे विश्व में, पूरे शबाब पर, और वो परचम जो लहरा रहा होगा, वो भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए वाकई एक ऐसा क्षण होगा जब सभी गौरवान्वित महसूस करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, कर्तव्य पथ, दिल्ली। तो देखिए, गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली का कर्तव्य पथ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां राजधानी की सुरक्षा में जुटी हुई हैं। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा कर्तव्य पथ से तैयारी की पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, और गणतंत्र दिवस मनाने के लिए पूरा देश तैयार है, और खासकर पूरे देश की नज़र दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होगी। जहां कर्तव्य पथ, जहां पर महामहिम राष्ट्रपति झंडा फहराएंगी, और इसी कर्तव्य पथ पर निकलेंगी झांकियां, और यहाँ के आपके सुरक्षा की व्यवस्था हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। कई लेयर की सुरक्षा घेरा बनाया गया है, और 30,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी 26 जनवरी को पूरे दिल्ली में सुरक्षा में लगे हुए, और खास करके इन इलाकों में सुरक्षा घेरा बनाते हुए दिखेंगे। अर्धसैनिक बलों की भी 70 से ज़्यादा कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है। और आप देखिए, इस वक्त आपको तस्वीर हम कर्तव्य पथ की दिखा रहे हैं। आखिरी वक्त की तैयारी है, आपको बैंड की धुन भी सुनाई दे रही होगी, और साथ में किस तरीके का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। पूरे एरिया को कॉर्डन कर दिया गया है। अर्धसैनिक बल के जो जवान हैं अभी से सुरक्षा में तैनात कर दिए गए हैं। हर जगह स्कैनर डोर बना दिया गया है, और ख़ास बात ये होगी कि इस बार जो सुरक्षा में जवान होंगे वो AI ग्लास यानी AI गॉगल्स लगा के रखेंगे, और ये जो स्मार्ट चश्मे होंगे ये वास्तविक समय में अपराधियों, संदिग्धों और घोषित अपराधियों के पुलिस डेटाबेस से जुड़े होंगे। यानी ये AI से लैस स्मार्ट चश्मे का इस्तेमाल चेहरे की पहचान प्रणाली और थर्मल इमेजिंग तकनीक से भी लैस होगी। और देखिए किस तरीके से ऊपर की तस्वीर भी आकाश दिखाएं, चॉपर्स आपको दिखेंगे। तो ये पूरी जो तैयारी है 26 जनवरी की तैयारी, किस तरीके से कर्तव्य पथ जो है वो तिरंगे से पटा हुआ है, चारों तरफ तिरंगा। और जब देश अपनी शौर्य गाथा पूरी दुनिया को दिखाएगा, और जो सैन्य ताकत पूरी दुनिया देखेगी, तो ये तस्वीर आपको हम इंडिया गेट से दिखा रहे हैं, कर्तव्य पथ से दिखा रहे हैं कि किस तरीके की पूरी तैयारी है। सुरक्षा का घेरा कितना मजबूत बनाया गया है। जो लोग आएंगे उनके लिए एक सिटिंग अरेंजमेंट्स तो किया गया है, मगर ख़ास बात ये होगी कि बिना जांच के और बिना स्कैनिंग के कोई व्यक्ति इस पूरे इलाके में आपको नहीं दिखेगा। अभी भी देखिए किस तरीके का सुरक्षा घेरा यहाँ पर दिख रहा है। हर जगह जो बैंड के धुन है वो सुनाई दे रहे हैं। इंडिया गेट के आसपास आपको हर पिलर पर तिरंगा लहराता दिखेगा। और ये जो तस्वीर है ये देश की एक शौर्य गाथा जब पूरी दुनिया को सुनाई जाएगी, दिखाई जाएगी, और जब देश अपनी सैन्य ताकत की झलक पूरी दुनिया को दिखाएगा, तो पूरी दुनिया समझेगी कि कैसे आज की तारीख में मेक इन इंडिया का जोर है, मेड इन इंडिया का जोर है। भारत की सैन्य शक्ति किस तरीके से अपना परचम पूरे विश्व में लहरा रही है। बदल गया है ज़माना, आज भारत अपने पैर पर खड़ा है। ब्रह्मोस से लेकर आकाश से लेकर हर उन सैन्य शक्तियों का प्रदर्शन इसी कर्तव्य पथ पर होगा। गणतंत्र दिवस जब देश एक उत्सव के माहौल में होगा, और उस उत्सव के माहौल में इस कर्तव्य पथ पर भारी सुरक्षा के बीच भारत की शक्ति का प्रदर्शन होगा। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। तो देखिए, देश भर में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम हैं। वाराणसी में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। सड़क, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मंदिर और घाटों पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। शहर के अलग अलग इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी यहां पर निकाला है। गणतंत्र दिवस को लेकर के कहा जाए कि यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। और ऐसे में तमाम फोर्सेस जो है शहर के में जो है वो जगह जगह पे कहा जाए, क्या चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, या एयरपोर्ट हो, या मंदिर या घाट, तमाम जगह पे कहा जाए कि अलर्ट कर दिया गया है। लगातार ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तमाम जो है फोर्सेस यहाँ पे मौजूद हैं। और जिस तरह से कहा जाए कि सुरक्षा के को लेकर के, जिस कल गणतंत्र दिवस है उसको लेकर के सुरक्षा के जो है वो कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं कोई भी जो गाड़ियाँ आ रही हैं, जो संदिग्ध
गाड़ियां हैं उनकी जो है गहन चेकिंग अभियान जो है चलाई जा रही है। तो इस तरह से कहा जाए कि वाराणसी जो है जिस तरह से कहा जाए कि हाई अलर्ट पर हमेशा रहता है, उसको लेकर के कल गणतंत्र दिवस है और उसको लेकर के प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट है। लगातार सुरक्षाकर्मी देखिए यहाँ पे तैनात हैं और हमारे साथ में देखिए एसीपी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कल गणतंत्र दिवस है, इसको लेकर के क्या सुरक्षा के इंतजाम है? देखिए, हमारी पूरी ड्यूटीज़ की डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। सभी प्रमुख स्थानों पर पुलिस लाइन से लेकर जहां पर समारोह का आयोजन किया जा रहा है, बहुत बृहद स्तर पे समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस बार सीपी सर की पहल से पूरी महिला टोली के द्वारा जो है वो परेड कंडक्ट की जाएगी, जो कि अपने आप में एक बिल्कुल ही अलग रूप प्रदर्शित होगा। तो और फोर्स डिप्लॉयमेंट व्यापक रूप से किया गया है। जिस तरह से सोशल मीडिया पे भ्रामक हुए तो सोशल मीडिया पे भी नज़र रखी जा रही है, ड्रोन कैमरे से नज़र रखे जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ड्रोन कैमराज वगैरह पूरी तरीके से सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। धन्यवाद सर। तो देखिए, जिस तरह से कहा जाए कि कल गणतंत्र दिवस है, उसको लेकर के सुरक्षा के जो है कड़े इंतजाम किए हुए हैं। चप्पे चप्पे पे जो है पुलिस की नज़र है, आसमान से लेकर के ज़मीन तक, जल से लेकर के थल तक जो है पुलिस की पूरी तरह से निगरानी है। और ऐसे में एक बार फिर से तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए कि तमाम जो फोर्सेस मौजूद हैं और ये जो है अभी फ्लैग मार्च करेंगे। इसके बाद कहा जाए कि कल गणतंत्र दिवस है, तो सुरक्षा को लेकर के, सुरक्षा के दृष्टिगत लेकर के वाराणसी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। लाइव टाइम्स के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। तो इसी खबर पर तमाम जगहों से हमारे जो संवाददाता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश सिन्हा है दिल्ली से, हमारे रिपोर्टर लाइव जुड़ चुके हैं। भरत सेठी हैं लखनऊ से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और सचिन कुमार हैं गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रजनीश, आपका रुखी करना चाहूंगी, क्योंकि रजनीश आपकी जो मौजूदगी है वो कर्तव्य पथ पर है। उससे पहले आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे किस तरह से वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कई लेयर्ड की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कौन कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है? रजनीश, जरा को लेकर भी जानकारी दीजिएगा। स्वाति, देखिए इस बार मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था होगी, यानी मल्टी लेयर प्रोटेक्शन बनाए जाएंगे। दिल्ली में 30,000 से ज़्यादा पुलिस के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के, और 70 से ज़्यादा कंपनियां हैं यहाँ पर। मेरे पीछे आप देखिए बीएसएफ के जवान भी मौजूद हैं, सीआरपीएफ के जवान भी दिखेंगे, दिल्ली पुलिस के जवान भी दिखेंगे। यहाँ सामने बीएसएफ के जवान इस वक्त कर्तव्य पथ में मौजूद हैं और चप्पे चप्पे पे निगरानी होगी। अब आकाश इधर दिखाई, देखिए सीसीटीवी फुटेज से जो सेंट्रलाइज या सेंटर होगा वहाँ से बिल्कुल निगरानी रखी जाएगी। हर जगह पर, हर पिलर पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, और सीसीटीवी कैमरास, फोकस सीसीटीवी कैमरास भी हैं और 360 डिग्री पर जो सीसीटीवी कैमरास काम करते हैं वो कैमरास भी लगाए गए हैं। इसके अलावा एआई गॉगल्स इस बार दिया जाएगा। जितने लोग अंदर प्रवेश करेंगे उनकी स्कैनिंग के लिए एआई गॉगल्स भी होगा। और देखिए, आपको पूरे इस कर्तव्य पथ की अगर तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, जैसा मैं दिखा रहा था पहले भी स्वाति आपको, कि हर तरफ बैरिकेडिंग की गई है। आज चूंकि यहाँ लोगों की आवाजाही है तो ये सड़क खुली हुई है, कल ये भी बंद हो जाएगी। रेस्ट्रिक्टेड वाहन यहाँ चलेंगे। और दोनों तरफ देखिए जो लोग साफ सफाई के लिए आ रहे हैं, देखिए उन्हें भी बाकायदा चेक करके, उनके कार्ड चेक करके, और किस तरीके से फुल प्रूफ सिक्योरिटी रखी गई है इस पूरे इलाके में, उसकी तस्वीर आपको दिखा। देखिए तमाम सफाई कर्मी है, हर किसी का कार्ड चेक हो रहा है, हर किसी को स्कैनर से जाना है और उसके बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। तो कैसे हर किसी की जांच के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और ये है फुल प्रूफ सिक्योरिटी पूरे दिल्ली में। कल मैं दिल्ली के बॉर्डर एरिया में कवरेज कर रहा था स्वाति, मैंने देखा कि वहां पर भी जो वाहन दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे उनकी चेकिंग की जा रही थी, डिक्की देखा जा रहा था, उनके कागजात देखे जा रहे थे। और यहाँ देखिए कर्तव्य पथ, जो सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल, हाई सिक्योरिटी जोन होगा, यहाँ पर भी तलाशी हर किसी की ली जा रही है, हर किसी की जाँच की जा रही है। मल्टी लेयर सिक्योरिटी तो होगी। हाँ, मैं वो बता रहा था आपको कि जो लोग सुरक्षा कर्मी होंगे उनमें से कई लोग जो होंगे वो एआई गॉगल्स का इस्तेमाल करेंगे और उस तकनीक से वो सामने वाले को स्कैन करेंगे। उसमें एक रेड बॉक्स आता है, ग्रीन बॉक्स आएगा, जो संदिग्ध लोग देंगे अगर उनकी तस्वीर गॉगल्स में आती है तो वो रेड लाइट ऑन हो जाएगा और उस व्यक्ति को रोक दिया जाएगा। क्योंकि ये तमाम जो गॉगल्स यूज़ किए जाएंगे ये सेंट्रलाइज्ड जो सेंटर हैं वहाँ से ये सेंट्रलाइज्ड होंगे, यानी वहाँ से जो डेटा है वो इसमें फीड किए गए रहेंगे और वहाँ पर ये कमांड और मैसेजेस जाएंगे। तो इस तरह की तकनीक का इस बार इस्तेमाल होगा और हर जगह से नज़र रखी जाएगी। आप धरती की बात करें, आसमान की बात करें, हर जगह नज़र होगी, हर आने जाने वाले पर नज़र होगी, चप्पे चप्पे पर नज़र होगी और सुरक्षा के काफ़ी चाक चौबंद इंतजाम होंगे। आप देखिए अभी भी यहाँ पर सौर वाहन जो हैं वो लगे हुए हैं।
पब्लिक एड्रेस सिस्टम उस पर यानी लाउड स्पीकर्स लगाए गए हैं, यानी किसी तरीके के अनाउंसमेंट की जरूरत पड़ेगी तो वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और यहाँ पर लगातार दिल्ली पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के जवान, बीएसएफ के जवान जो हैं वो लगातार पहरे पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश बिल्कुल वर्जित है और आसपास के इलाके में भी लगातार स्कैनिंग की जा रही है, जिनके चाहे वो भीड़ भाड़ वाले इलाके हों, रेलवे स्टेशन हो, बाजार हो, सरोजनी नगर हो, लाजपत नगर हो, करोल बाग हो, दिल्ली का रोहिल्ला सराय स्टेशन हो या फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, कई जगह पर फोटो चस्पा किए गए हैं। जो संदिग्ध आतंकी हैं उनके तस्वीरें चस्पा की गई हैं। तो लोगों को ये भी ताकीद किया जा रहा है कि अगर आपको किसी पर शक हो या इस तरह की तस्वीर के लोग दिखे तो आप तुरंत इसकी खबर करें। तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इस तरह के संदिग्धों की तस्वीरें भी लगा दी गई हैं। यानी 26 जनवरी को लेकर फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो इस वक्त दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में। जी स्वाति। ठीक है रजनीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लौटूंगे आपके पास। भरत सेठी का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। भरत, जरा बताइए वहां किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था अब की गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से गणतंत्र दिवस को देखते हुए, जानकारी इसको लेकर। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लखनऊ की बात करें, लखनऊ के तमाम जो मेन इलाके हैं वहां पर सुरक्षा के इंतजाम बड़े कड़े कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो बॉर्डर्स हैं, जो लखनऊ के अंदर जो गाड़ियां आती हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। चारबाग रेलवे स्टेशन की बात करें, चारबाग स्टेशन है, बस स्टेशन है, चाहे एयरपोर्ट है, वहां पर सुरक्षा के इंतजाम कड़े हैं। और ड्रोन कैमरों से, सीसीटीवी कैमरों से भी लगातार निगरानी की जा रही है। डायल 112 की जो गाड़ियां हैं वो लगातार क्षेत्र में निरीक्षण कर रही है। बात करें अगर पुराने लखनऊ की, तो वहां पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। फिलहाल मेरी मौजूदगी अभी राजधानी लखनऊ के पत्रकारपुरम चौराहे पर है। आप देख सकते हैं तमाम जो पुलिसकर्मी है यहाँ पर मौजूद है। अभी सब जगह लगातार गश्त हो रही थी, पुलिसकर्मी सारे गश्त करके अभी यहाँ पहुंचे हैं और लगातार मार्केट में गश्त की जा रही है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई अगर घटना की जानकारी मिलती है तो उसको पहले ही कंट्रोल किया जा सके। अगर लखनऊ की बात करें विधानसभा के सामने की, तो वहां पर रास्तों को भी डाइवर्ट किया गया है, वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, बैरिकेडिंग लगा दी गई है और रात को भी लगातार चेकिंग चल रही है। फिलहाल ये चेकिंग का शेड्यूल है, ऊपर से उच्च अधिकारी है, उन्होंने दिशा निर्देश दिया है कि लगातार चेकिंग की जाए, गश्त पैदल जो गश्त है उसको बढ़ाया जाए। तमाम इलाकों में ऐसी गश्त किया जा रहा है और सुरक्षा के अगर इंतजामों की बात दुआ करें तो राजधानी लखनऊ में एकदम सुरक्षा इंतजाम एकदम कड़े दिख रहे हैं। जी ठीक है भरत, लौटती हूँ आपके पास। सचिन का भी रुख कर लेते हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। सचिन, वहां किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, खासकर की जो बॉर्डर वाले इलाके हैं उसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा और लोगों को किस तरह से सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है? जी देखिए, 26 जनवरी को लेकर पब्लिक डे को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चौबंद कर दी गई है। बॉर्डरों पर जो आसपास के बॉर्डर है, यूपी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, उनको सामने बना दिया गया है। हर एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है बॉर्डर पर। किसी भी गाड़ी को बिना चेकिंग के जो दिल्ली में प्रवेश नहीं किया जा रहा है। और यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों ही बैरिकेडिंग लगातार वाहनों की जो चेकिंग है वो कर रही है। चारों तरफ जो यूपी के जो बॉर्डर है उन्हें सामने बना दिया गया है। किसी भी तरीके का कोई भी परिंदा पन्ना मारे उसको लेकर सीसीटीवी जो है उससे भी निगरानी की जा रही है, ड्रोन के द्वारा भी निगरानी की जा रही है। और अन्य एजेंसी जो है वो भी लगातार जांच पड़ताल में लगी हुई है कि किसी तरीके की कोई घटना जो है ना हो पाए, किसी तरीके की सुरक्षा में कोई चीज ना हो पाए। तो इसको लेकर पुलिस जो है वो चाक चौबंद है। चारों तरफ पुलिस जो है चेकिंग अभियान चला रही है। हर एक गाड़ी की जो चेकिंग है वो गाजियाबाद में की जा रही है। होटलों को चेक किया जा रहा है, जो मॉल है उनमें चेक चलाया जा रहा है। तो आसपास के इलाकों में जो चेकिंग अभियान है वो लगातार चलाया जा रहा है कि पब्लिक डे को लेकर जो भी किसी तरीके की सुरक्षा में चूक न हो। इसी तरह गाजियाबाद जो कमिश्नर है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी तरीके की में चूक नहीं बरती जाएगी। पर पुलिस जो है चेकिंग अभियान चलाएगी और लगातार चेकिंग अभियान के कल शाम तक जो है चेकिंग अभियान लगातार चलता रहेगा। भी बिना अनुमति से जो दिल्ली में प्रवेश करने की, बिना चेकिंग के प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो भारी वाहन है उनको भी डाइवर्ट किया गया है कि भारी वाहन दिल्ली में नहीं जाएंगे। वो फिलहाल उनका रोक लगा दिएंगे तो सुरक्षा व्यवस्था। चलिए ठीक है सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। रजनीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ ही भरत भी हमारे साथ जुड़े हुए थे लखनऊ से। भरत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वहीं देखिए, देश विरोधी तत्वों द्वारा राष्ट्रीय महापर्व गणतंत्र दिवस पर नापाक साजिश का इनपुट मिलने के बाद से भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है।
भारत और नेपाल राष्ट्र की सरहद पर तैनात सशस्त्र सीमा बल के जवान मैदानी इलाकों से लेकर भीषण जंगलों की खाक छान रहे हैं और इसी के साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम संदिग्ध गतिविधियों के मद्देनजर अलर्ट मोड पर है। बहराइच के रूपईडीहा सीमा पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस सशस्त्र सीमा बल की 42वीं वाहिनी की पूरी बटालियन हर आने जाने वालों पर बारीकी से नजर रखे हुए है। नेपाल की तरफ से आने वाले हर एक नागरिक की सघनता से जांच की जा रही है और यही नहीं, सीमा क्षेत्र के आसपास जंगलों में भी सशस्त्र सीमा बल के जवान हाथ में इंसास राइफल लेकर हर रास्ते, हर पगडंडियों से आने जाने वालों से पूछताछ भी कर रहे हैं। सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट गंगा सिंह उदावत ने बताया कि गणतंत्र दिवस के मौके पर देश में किसी भी संगीन वारदात को अंजाम देने की साजिश रचे जाने का इनपुट मिलने के बाद से सीमा पर गश्त की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि नेपाल सीमा से जुड़े हर वो क्षेत्र, चाहे मैदानी इलाके हो, जंगल का क्षेत्र हो या फिर बॉर्डर का रिहायशी इलाका, सभी जगहों पर एसएसबी के जवानों द्वारा कड़ी पहरेदारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, लिहाजा हर साजिश को नाकाम करने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। एसएसबी कमांडेंट ने साफ किया कि किसी भी देश विरोधी तत्व को बॉर्डर पार नहीं करने दिया जाएगा। और वहीं गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। श्रीनगर में सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं। किसी भी आतंकी वारदात की आशंका को देखते हुए सेना भी अलर्ट है। घर घर की तलाशी भी यहां पर की जा रही है। देखिए, सुरक्षा एजेंसियां यहां पर भी अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। चौकसी को बढ़ा दिया गया है। सघन चेकिंग अभियान पूरी घाटी में यहां पर किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस को लेकर एक तरफ देखिए तैयारी तो की ही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी रणनीति के साथ मैदानों पर उतर चुकी है और बड़ा सर्च ऑपरेशन देखिए यहां पर भी पूरी घाटी में चलाया जा रहा है। श्रीनगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर देखिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है और इसी के साथ ही हर आने जाने वाले पर पैनी नजर हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनकी जो है उनको लगातार जो है उनकी तरफ से देखा जा रहा है। और चाहे हम गाड़ियों की चेकिंग की बात करें, कोई भी अगर संदिग्ध वस्तु मिलती है या फिर कोई संदिग्ध एक्टिविटी उन्हें दिखाई देती है तो तुरंत जो हमारे जवान हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं और छानबीन शुरू की जा रही है। देखिए, ना सिर्फ चाहे हम जमीन की बात करें, आसमान में भी देखिए ड्रोन कैमरे के जरिए जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और भी पुख्ता किया जा रहा है। ड्रोन कैमरे से भी तमाम जगहों पर नजरें रखी जा रही हैं। श्रीनगर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर देखिए, यहाँ पर घरों की चेकिंग भी की जा रही है। तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं कि किस तरह से पेट्रोलिंग लगातार की जा रही है, सर्च ऑपरेशन जारी है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है और घरों में जाकर भी सर्च ऑपरेशन है वो सुरक्षा बल करते हुए नजर आ रहे हैं। श्रीनगर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। इसी के साथ ही वाहनों की चेकिंग भी लगातार की जा रही है। श्रीनगर के बाद अब बात देहरादून की। देखिए, देहरादून में कल 26 जनवरी को 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। परेड ग्राउंड में होने वाले इस समारोह में मुख्यमंत्री और राज्यपाल का गरिमामय आगमन होगा। इसके साथ ही ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के बाद परेड का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न विभागों की झांकियां भी प्रस्तुत की जाएंगी, जिसमें से सूचना विभाग की झांकी मुख्य आकर्षण होगी। झांकी में उत्तराखंड की 25 वर्षों की विकास यात्रा और शीतकालीन पर्यटन को दर्शाया जाएगा। परेड ग्राउंड में प्रवेश के लिए अलग अलग गेटों से व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही दर्शकों और अतिथियों के लिए सुव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं और परेड ग्राउंड के चारों ओर 0 जोन रहेगा। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं।